ओम श्री गुरुताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए नामक प्रकरण से आज का विषय है मनुष्य का स्वाभाविक आहार। एक विनोदी लेखक ने एक बार लिखा था कि परमात्मा मनुष्य के लिए कोई विशेष भोजन बनाना भूल गया, इसीलिए उसे आहार के चुनाव में इतना सोच विचार करना पड़ता है। और संसार के विभिन्न देशों में एक नहीं सैकड़ों प्रकार की भोजन विधियां पाई जाती हैं। उनका कहना था कि भगवान ने जिस प्रकार पशुओं के लिए घास पत्तियां आदि, पक्षियों के लिए जंगली फल, कीड़े मकोड़ों के लिए जंगली पौधों के दाने आदि बना दिए हैं, उसी तरह मनुष्य के लिए कोई एक पदार्थ नियत नहीं बनाया जिसे वो बिना सोच विचार के स्वाभाविक रूप में खा लिया करे। अन्य प्राणियों के लिए भोजन नियत होने से वे सदैव उसी को खाते रहते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रायः ठीक रहता है और कभी बीमार होने की नौबत नहीं आती। जो पशु बीमार पड़ते हैं और जिनके लिए पशु अस्पताल खोले गए हैं, वे भी मनुष्य के वश में रहते हैं और उन्हें वो अपने समान ही चाहे तो स्वाभाविक अस्वाभाविक पदार्थ खाने को बाध्य करता है। इस संबंध में जब तक आहार विज्ञान वेत्ताओं ने बहुत कुछ विचार किया और मनुष्य के दांतों एवं पाचन तंत्र को की पूरी तरह से परीक्षा करने के पश्चात वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि मनुष्य का स्वाभाविक आहार मधुर फल ही है। फलों में मनुष्य को वे सब तत्व मिल जाते हैं जिनकी मानव शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यकता होती है। फलों में विटामिन और क्षार भी पर्याप्त परिमाण में पाए जाते हैं, जिनसे स्वास्थ्य के मजबूत रहने में सहायता मिलती है। पर फलों में एक कठिनाई ये है कि वे सब मौसमों में सुविधानुसार उत्पन्न नहीं होते और उनको ज़्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता। इसलिए दूसरे नंबर पर लोगों ने कड़े छिलके वाले सूखे फलों का प्रयोग बतलाया, जैसे नारियल, बादाम, मूंगफली, काजू, छुहारा, अखरोट आदि। पर ये सब हर स्थान और आबो हवा में पैदा नहीं हो सकते। इसलिए तीसरा नंबर तरह तरह के बीजों अनाजों को दिया गया, जिनकी खेती करके बड़े परिमाण में इकट्ठा करके रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक आवश्यकता अनुसार काम में लाया जा सकता है। ये तीनों प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्तरोत्तर एक दूसरे से उतर कर हैं, अर्थात ताज़ा रसीले फल मिल सके तो वे सर्वोत्तम हैं। फलों का अभाव होने पर मेवा कहे जाने वाले सूखे फल उपयोगी हैं और जिनको मेवा नहीं मिल सके ऐसे सामान्य लोग अनाजों से भी काम चला सकते हैं। पर इन तीनों प्रकार के पदार्थों से लाभ उठाने के लिए ये आवश्यक है कि उनको स्वाभाविक रूप में ही प्रयोग में लाया जाए और उतना ही कम से कम परिवर्तन किया जाए जितना दांतों से चबाने और आमाशय में पचने के लिए आवश्यक है। जैसे फलों में से ऊपर का मोटा छिलका और गुठली बीज आदि को अलग किया जा सकता है, मेवा में से उसके कड़े छिलके को निकालना जरूरी होता है। अनाज को भिगोकर या पीसकर दांतों से चबाने लायक बनाना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य को बहुत पुराने समय से अनाज को पकाकर खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए आटे की रोटी बना लेना और दाल को उबाल लेना भी विशेष हानिकर नहीं है। कृत्रिमता का अभिशाप। पर इतने से मनुष्य को संतोष कहाँ होता है। आरंभिक अवस्था में वो इस प्रकार की पकी हुई रोटी को ही बहुत बढ़िया चीज़ मानता था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, सभ्यता की वृद्धि होती गई, वैसे ही वैसे मनुष्य का स्वाद भी बदलता गया। वो खाद्य पदार्थों के रूपों में परिवर्तन करते करते 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करने लग गया। उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं कि रोटी, फल, दूध या साग, तरकारी से पेट भर सकने के पश्चात धनिया, मिर्च, जीरा, अजवाइन, अमचूर, हींग, गर्म मसाला आदि वस्तुओं की क्या आवश्यकता थी जो उन्हें भोजन में शामिल किया गया, अथवा रोटी को गुड़, खांड आदि से मिलाकर
खा लेने के बजाय इन्हीं पदार्थों को जलेबी, इमरती, बालूशाही, घेवर, फेनी, सोन हलवा आज 50 रुपयों में, जिनका प्रयोग पाचन क्रिया और स्वास्थ्य के लिए सदा हानिकारक ही होता है, बदलने की क्या आवश्यकता थी। इसका कारण यही है कि मनुष्य की जो वृद्धि विकास हुआ है उसकी बुद्धि के कारण हुआ है। उसकी शक्ति साधनों और प्रभावों को बढ़ाती जाती है, वहीं तरह तरह की खुराफातों को सोचने का काम भी करती रहती है। जिस प्रकार मनुष्य ने सहयोग और संगठन की वृद्धि करके प्रभावशाली समाज का निर्माण किया, उसी प्रकार लूटमार, चोरी, डाका, ठगी के नए नए ढंग निकालकर बुराइयां भी कम पैदा नहीं की गई। यही दशा आहार के क्षेत्र में भी हुई है। मनुष्य के प्राकृतिक दुर्घटनाओं जैसे अवर्षा, अतिवर्षा, सूखा और ऋतु विपर्य आदि से बचने के लिए तरह तरह के अनाजों और मेवा आदि की खोज की और उत्पत्ति को खूब बढ़ाया, पर साथ ही जिह्वा को नए नए स्वाद लेने के लालच में पड़कर इन चीज़ों को यहाँ तक रूपांतर किया गया कि रस में विष ही मिल जाए। शायद पाठक इसे अत्युक्त कहेंगे, पर क्या वे नहीं जानते कि लाइम जूस, मिठाई और खोंचा आदि में प्रायः आकर्षक लगने के ख्याल से ऐसे रंग मिला दिए जाते हैं जिनसे आदमी बीमार ही नहीं होते बल्कि मर भी जाते हैं। आप चाहे जब अखबारों में ऐसी खबर पढ़ सकते हैं कि अमुक जगह आइसक्रीम खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए, फला शहर में दावत खाने के बाद 100 लोगों की हालत खराब हो गई, जिनमें से कई अस्पताल में मर भी गए। रंगीन लाइम जूस खाकर कितने ही बच्चे बीमार हो जाते हैं और मिलावटी पदार्थों से बने खोंचे से लोगों के मुंह में ऐसे छाले पड़ जाते हैं जो वर्षों तक ठीक नहीं हो पाते। कहीं कहीं तो हमने जलेबी आदि में इतना अधिक रंग मिलाते देखा है कि उसे बनते देखकर घृणा होने लगती है। यदि ये कहा जाए कि मसालों आदि का प्रयोग भोजन को पचाने में सहायक होता है और गूंजने तलने से स्वाद बढ़ जाता है, तो ये निरर्थक दलील है। यूँ मनुष्य अपनी आदत को बिगाड़कर चाहे जो खा पी सकता है। नशे के पदार्थों, तंबाकू, अफीम, शराब में कौन सा स्वाद होता है, पर जिन लोगों को इसका व्यसन लग जाता है उनको ये कड़वी और तीखी चीज़ें भी अमृत की तरह जान पड़ती हैं। यही हाल मसालों और पकवान आदि का है। दुनिया के अन्य देशों के करोड़ों निवासी बिना मसाले का भोजन खाकर ही आनंद उपलब्ध करते हैं। वे क्या मूर्ख ही हैं? यूरोपियन और अमेरिकन जो आधुनिक सभ्यता के जन्मदाता हैं और जिनकी नकल करने को हमारे बहुसंख्यक देशवासी लालायित रहते हैं, भोजनों में कभी मसालों का प्रयोग नहीं करते। कम से कम वे उनको भोजन के साथ मिलाकर घंटों तक कभी नहीं पकाते। उनके यहाँ प्रत्येक चीज़ केवल उबाल कर खाई जाती है। खाने वाले सामने नमक, काली मिर्च, राई आदि की 2-3 शीशियाँ रखी जाती है, जिनमें से वो अपनी रुचि के अनुसार थोड़ा सा ऊपर बुरक लेता है। बहुत से लोग इनका भी उपयोग नहीं करते। उनको सादा भोजन ही बढ़िया जान पड़ता है। इससे उनका स्वास्थ्य भी हमारी अपेक्षा अच्छा रहता है और वे हमसे अधिक शक्तिशाली भी होते हैं। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष अमृत में संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए नामक प्रकरण से। इसका विषय था मनुष्य का स्वाभाविक आहार क्या है। इस पर चिंतन मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जो वीडियो है उसका विषय है अपना भोजन संतुलित रखिए। हमें कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस विषय पर भोजन को कैसे संतुलित रखा जाए, अगली वीडियो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अवलोकन करें, साथ में चैनल के प्रोफाइल में जा करके प्लेलिस्ट का भी अवलोकन करें, जहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी को पुनः धन्यवाद। अगला वीडियो आप संदेश जरूर सुनें
जिसका विषय है अपना भोजन संतुलित ही रखिए।